दोस्तों, सूर्य के समान बने, बोले ना बल्कि आपकी सफलता के प्रकाश से लोगों की आंखें चुंधिया जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? वर्ष 2023 का अंतिम माह दिसंबर माह आपके लिए जोश, उत्साह, उमंग और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। हर एक ग्रह किसी न किसी रूप से आपको सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिसंबर माह की शुरुआत से ही ग्रहों की उत्तम स्थिति बनी हुई है। इस माह का ग्रह गोचर मिथुन राशि वाले हर किसी की झोली को खुशियों से भर देगा। दिसंबर माह की मिथुन राशि की गोचर कुंडली आपके सामने है, आप स्वयं देख सकते हैं। दिसंबर माह की शुरुआत में चंद्रमा का धन भाव अपने भाव पर संचार पूरे महीने धन की स्थिति को बेहतर बता रहा है। राहु केतु का केंद्र स्थान पर संचार उत्तम है। भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का पंचम भाव अपने भाव पर संचार विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र, निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों हर किसी को प्रसन्न कर देगा। आक्रामक, लड़ाकू, क्रोधी और क्रूर ग्रहों सूर्य और मंगल ने शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल रखा है, जो शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का वायदा कर रहे हैं। राशि स्वामी बुध की राशि पर दृष्टि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। इससे आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को भी मौज करा देगा। कर्मफल दाता शनिदेव भी वक्रीवस्था से मार्गी हो चुके हैं। अब भाग्य भाव पर शनि का मार्गी सफर भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। बाहुबली राहु का कर्म भाव पर संचार साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगा। गुरुदेव का लाभ पर वक्री अवस्था में संचार लाभ की मात्रा को दोगुना कर देगा। आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी। इतनी उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति से प्रसन्न होकर एक लायक तो बनता है दोस्तों। इसके बावजूद मास के अंत में फिर भी आप कहें मजा नहीं आया, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, इसका मतलब राशि फल में दोष नहीं है। आप गलत राशि देख रहे हैं, जबकि आपकी राशि कोई और है, या दोष आपकी जन्म कुंडली में है, वह आगे बढ़ने से रोक रही है। इसलिए कृपया करके अपनी जन्म कुंडली भी चेक करवा लें। अगर जन्म कुंडली उत्तम स्थिति में है, इस समय योग कारक महादशा या अंतरदशा चल रही है, जो मैं बताऊंगा तो उससे भी बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र से। शुक्र आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी है, जो आपको बचपन से ही क्रिएटिव और रोमांटिक प्रवृत्ति का बनाते हैं। आपकी सुंदरता और चुंबकीय आकर्षण से सामने वाला स्वयं खींचा चला आता है। यह दोनों राजसी ग्रहों राजकुमार बुध और सौंदर्य कारक शुक्र के आशीर्वाद से ही संभव है। 25 दिसंबर तक शुक्र का पंचम भाव अपने भाव पर संचार गीत, संगीत और रोमांटिक गतिविधियों में आपका झुकाव पैदा करेगा। प्रेमी प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो 25 दिसंबर तक का समय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से आपको सहयोग कर रहा है। रोमांटिक गीत संगीत सुनना पसंद करेंगे। गुरुदेव के प्रभाव से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी लाजवाब देखने को मिलेगी। सामने वाला आपकी बातों से बहुत प्रभावित होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का पंचम भाव पर संचार, ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, क्रिएटिविटी और मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगी।
सफलता और उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। शुक्र की यह स्थिति क्रिएटिव बनाएगी। वह विद्यार्थी जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, तो यह समय विचार बनाने का नहीं है, विचार को हकीकत में बदलने का है। ग्रहों की शुभता प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों को भी शुक्र की शुभता का लाभ मिलेगा। शुक्र की शुभता संतान क्षेत्र से सुखद अनुभव का एहसास लेकर आएगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र और संतान कारक गुरु दोनों का शुभ गोचर और आपसी दृष्टि संबंध संतान सुख में वृद्धि करेगा। संतान क्षेत्र में खुशियों का प्रवेश होगा। संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। लंबे समय से संतान क्षेत्र से संबंधित कोई चिंता परेशानी है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी निवेश करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। संतान के नाम किया निवेश भी लाभप्रद साबित होगा। गुरु और शुक्र की यह स्थिति प्रसन्नता प्रदान करेगी। पुराने समय के डूबे और मंदे पड़े शेयरों में भी रिकवरी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नया निवेश करने के लिए ग्रह गोचरीय स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। दिसंबर माह में गोचरवश 4 ग्रहों सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन है। सबसे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन है। 16 दिसंबर तक सूर्य अपने अति मित्र ग्रह मंगल के साथ शत्रु स्थान पर मोर्चा संभालेगा। सूर्य और मंगल दोनों के ही छठे भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का शुभ गोचर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोगों का नाश होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। शरीर निरोग रहेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकारी सहयोग से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। शत्रु दबे रहेंगे। पुराने से पुराने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा। सूर्य और मंगल का यह युति योग गुप्त शत्रुओं को भी जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। तृतीय भाव के स्वामी सूर्य का शुभ गोचर सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी सफलता प्रदान करेगा। देश और विदेशों में नए संपर्क स्थापित होंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। सूर्य, गुरु और राहु की स्थिति करियर में सफलता प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्त कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करना चाहते हैं तो ग्रहों की शुभता अनुकूल अवसर प्रदान कर रही है। दोस्तों 28 दिसंबर तक साहसी और पराक्रमी मंगल शत्रुओं से आपकी रक्षा करता रहेगा। मंगल का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुनाशक का कार्य करता है। मतलब 28 दिसंबर तक मंगल आपका मंगल करेगा। लेकिन 16 दिसंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव और मित्र राशि में प्रवेश कर मित्र ग्रह गुरु की दृष्टि में आ जाएंगे। सप्तम भाव पर बुध आदित्य योग और उस पर गुरु की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। व्यापारी दोस्तों को व्यापार में विस्तार करने के लिए अपने बुद्धि बल में वृद्धि का बहुत लाभ मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के योग बनेंगे। व्यापार के रास्ते आ रही परेशानियां सरकारी दखल से दूर होंगी। यात्रा करने के मौके मिलेंगे। जीवन साथी के साथ यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी दोस्तों की यह यात्रा व्यापार के सिलसिले में होगी। पिछले समय से कर्मफलदाता शनिदेव की वक्र चाल ने भी मिथुन वालों को काफी प्रभावित किया है। अब शनि भाग्यावा पर मार्गी हो चुका है। यह भी काफी सकारात्मक परिवर्तन है। भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। अनावश्यक मानसिक शांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। अष्टम डेया के अशुभ परिणाम एक बार फिर से महसूस कर रहे हैं तो उन परिणामों से भी छुटकारा मिलेगा। करियर के दृष्टिकोण से भी दिसंबर माह काफी उत्तम बना हुआ है। आपके प्रयासों से करियर में सफलता और उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। यश, पद, प्रतिष्ठा के संकेत मिल रहे हैं। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। गुरुदेव का लाभ आप पर संचार, आर्थिक उन्नति, लाभ
और सफलता को बल प्रदान करेगा। पिछले समय की तुलना में आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। दाम्पत्य कारक शुक्र का शुभ गोचर और दाम्पत्य भाव अपने भाव पर गुरु की दृष्टि शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता का भाव बनाए रखेगी। 16 दिसंबर के बाद दाम्पत्य भाव पर सूर्य के प्रभाव से क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। सूर्य के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन है। 25 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब शुक्र की वह भाव अपने भाव पर दृष्टि लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा करवा सकती है। वैसे भी यह न्यू ईयर मनाने का समय होगा, इसलिए आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और परस्पर समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रेमी अपने प्रेमी जन पर खुलकर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शुक्र मंगल के प्रभाव क्षेत्र में भी है, इसलिए इस अवधि में अपनी भावनाओं और विचारों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। 28 दिसंबर को 2 राशि परिवर्तन है। इस दिन मंगल राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो बुध वक्री अवस्था के कारणवश राशि परिवर्तन कर एक भाव पीछे छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए न्यू ईयर मनाते समय खान पान पर खास ध्यान दें, नहीं तो पेट और पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। सूर्य और मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा करेगी। माह के अंत में जोश और ऊर्जा शक्ति की अधिकता से आप नव वर्ष 2024 में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम जनवरी 2024 के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।